दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष गर्ग है। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में लिखता हूँ और किताबों का अनुवाद भी करता हूँ। मेरी 29 किताबें प्रकाशित हैं और मुझे बहुत खुशी है कि साहित्य तक के आज इस मंच पर मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। आप जानते हैं कि कोरोना का ये मुश्किल और विषम दौर चल रहा है और हम सब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन के कारण बंद हैं, कैद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमें डरने की या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ी केवल सावधानी आप रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। इस बीच इस समय को बिताने के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा साधन उपलब्ध है वो है दोस्तों किताबें। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी होंगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं शायद नया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि किताबों की दुनिया जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छी दुनिया है। किताबें इस दौर के लिए हमारा सबसे अच्छा और सच्चा साथी भी हैं। तो साहित्य तक की इस पहल का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज आप लोगों को किताबों की ही दुनिया में फिर से लिए चलता हूँ और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ अपनी एक किताब से जिसका नाम है अश्वत्थामा। आप ये किताब देख सकते हैं। इसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। दोस्तों ये किताब इस दौर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि पर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोरोना काल से भी कुछ हद तक जुड़ी हुई है। अश्वत्थामा जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत महाभारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण और अहम पात्र है, जिसे बुरा समझा जाता है, दुराचारी समझा जाता है, इसलिए कि उसने कौरवों का साथ दिया, पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अश्वत्थामा वास्तव में महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले उसके विषय में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप बुरा कह सकें। उसके आचरण में, उसके व्यवहार में किसी भी तरह की ऐसी कोई नकारात्मकता देखने को नहीं मिलती। केवल 18 दिन का जब युद्ध चलता है उस समय उस दौरान अश्वत्थामा से ज़रूर कुछ ऐसे काम हुए हैं, गलत काम हुए हैं, अपराध हुए हैं जिनके कारण उसने सज़ा भोगी है। आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्ष जीवित रहने का वरदान नहीं बल्कि शाप दिया और इस कारण अश्वत्थामा के लिए कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है, हमारे बीच मौजूद है और जंगलों में कहीं अपने जर्जर और घावों से भरे शरीर को लिए आज भी भटक रहा है। तो आखिर अश्वत्थामा की ये दुर्दशा क्यों हुई, इस पर ये उपन्यास आधारित है। मैं आपको बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह रचा उसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस गया और 6 कौरवों के बड़े योद्धाओं ने उस 16-17 साल के छोटे बालक को अकेले घेर कर मार डाला। उन 6 लोगों में अश्वत्थामा भी शामिल था। ये उससे पहली गलती हुई। बाद में उसने पांचालों के शिविर में रात्रि के अंधेरे में घुसकर नरसंहार किया, बहुत से लोगों को सोते हुए मार डाला, यहाँ तक कि उसमें पांडवों के 5 बच्चे भी सोते हुए मारे गए। दोस्तों युद्ध जो है वो रक्तपात का ही दूसरा नाम है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इस दौरान घटती हैं। मैं आपको अपनी इस किताब का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जब अश्वत्थामा के हाथों पांडवों के 5 बालकों की हत्या हुई रात्रि के अंधकार में, उसके बाद पांडवों को जब ये बात पता चली तो वो उसे खोजते हुए मारने के लिए दौड़े आए और जब अश्वत्थामा ने ये देखा कि उसके लिए अब बचना मुश्किल है तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र की तुलना आप आजकल के समय की किसी न्यूक्लियर या किसी और विध्वंसक मिसाइल से कर सकते हैं जिसमें पूरी दुनिया को तबाह कर देने की शक्ति है। जिस तरह का प्रभाव आज हम कोरोना के कारण देख रहे हैं, पूरी केवल एक कोई देश या कोई राज्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, उसी तरह की शक्ति ब्रह्मास्त्र में भी थी और उसके दुरुपयोग के कारण भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से नाराज़ हुए। बाद में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का दिशा परिवर्तन कर दिया और उसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा
के अजन्मे बालक पर छोड़ दिया और उस बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो गई, तब श्री कृष्ण के लिए भी पानी सिर से ऊपर गुजर गया और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया, जो अंश मैं आपको पढ़कर अब सुनाना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा से, ये युद्ध है और युद्ध में रक्तपात होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें पांचाल शिविर में निर्मम नरसंहार और द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या के लिए क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन हे अश्वत्थामा, तुमने अपने पिता द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र की शक्ति का दुरुपयोग और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या की है। पृथ्वी पर अपने शक्ति के दुरुपयोग और भ्रूण हत्या, इन दो बातों का उल्लेख कृष्ण ने किया। पृथ्वी पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग और भ्रूण हत्या करने के से अधिक जघन्य अपराध और दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वीलोक पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से निरंतर लहू और पीप का रिसाव होता रहेगा। घावों के सड़ जाने से तुम्हारे तन से भयंकर दुर्गंध आएगी और मनुष्य तो क्या, संसार के पशु पक्षी तक तुम्हारे निकट आने से कतराएंगे। शीघ्र ही संसार के लोग तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे और तुम इस विशाल पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक अकेले इस असहनीय कष्ट को सहन करते घूमते रहोगे। तुम जर्जर अवस्था में अपने सड़े हुए तन का बोझ ढोते दुर्गम वनों में भटकोगे। इस संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, अमर हैं, लेकिन उन्हें वह अमरता वरदान में मिली है। तुम अकेले अपवाद हो जिसे ये शाप में मिल रही है। अन्य लोगों के लिए जहाँ उनकी अमरता हर्ष और गौरव का विषय है, वहीं अश्वत्थामा तुम्हारी अमरता अभिशाप बनकर जीवन भर तुम्हारे साथ चलेगी। दोस्तों, जब इस शाप के बाद अश्वत्थामा मजबूरी में विवश होकर जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हो गया और उसे श्री कृष्ण का शाप भोगना पड़ा, तो उसने अकेले बैठकर निर्जन वनों में इस बात पर विचार किया कि आखिर उससे क्या गलती हुई, और वो अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कृष्ण जानते थे, ये अश्वत्थामा अपने मन में विचार कर रहा है, कृष्ण जानते थे कि वह शाप मेरे लिए असहनीय होगा, लेकिन श्री हरि विष्णु का अवतार होने के कारण कृष्ण ने भविष्य में झांक लिया था कि कलयुग में पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा। वे जानते थे कि आने वाले समय में लोग तरह तरह के विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों को बनाकर उनका दुरुपयोग करेंगे और मनुष्य दूसरे मनुष्य के रक्त का प्यासा हो जाएगा। श्री कृष्ण को इस बात का पूर्वाभास भी था कि कलयुग में लोगों के मन में कन्या की अपेक्षा पुत्र की कामना अधिक बलवती हो जाएगी, जिसके कारण समाज में गर्भस्थ शिशुओं, विशेषकर कन्याओं की हत्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगेगी। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और समाज में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा किए उन दोनों अपराधों की भविष्य में पुनरावृत्ति होती देख ली थी। मेरा ऐसा अनुमान है कि इसी कारण भगवान ने मेरे माध्यम से कलयुग वासियों को ये संदेश दिया कि ईश्वर के विधान में शक्ति के दुरुपयोग और गर्भस्थ शिशुओं की हत्या के लिए अत्यंत भयंकर और पीड़ादायक दंड निर्धारित है। कृष्ण ने अपने इस संदेश को कलयुग तक पहुंचाने के लिए मुझे जीवित छोड़ दिया, ताकि लोग मेरे विषय में जानें और मुझसे सीखें कि ऐसे अपराधों का परिणाम कितना असहनीय हो सकता है। मैं इतने वर्षों के बाद इस बात को समझ पाया हूँ कि श्री कृष्ण मुझे ये शाप देने के लिए विवश थे। उन्होंने मुझे अपना उद्देश्य उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह ईश्वर की भावी योजना का हिस्सा था और साधारण मनुष्यों को भविष्य की जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि कृष्ण ने मेरे साथ जो किया वह मानव समाज को विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों के दुरुपयोग और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध से दूर रखने के लिए नितांत आवश्यक था। मैं चाहता हूँ कि उन दुष्कर्मों के लिए मैंने जो पीड़ा भोगी है वह किसी अन्य मनुष्य को कभी न भोगनी पड़े। मुझे लगता है कि मैंने इस कथा के माध्यम से ईश्वर का वह संदेश लोगों तक पहुंचा दिया है जिसके लिए कृष्ण ने मुझे जीवित छोड़ दिया था। दोस्तों, इस आत्ममंथन के साथ अश्वत्थामा श्री कृष्ण का ये संदेश हम तक पहुंचा देता है। और रहा एक अंतिम प्रश्न कि क्या अश्वत्थामा सचमुच जीवित है, क्या वो हमारे बीच मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर भी इस पुस्तक में, मेरे इस उपन्यास में मौजूद है। और अश्वत्थामा सचमुच जीवित है या नहीं ये जानने के लिए और उसके संदेश को, उसकी कहानी को, अश्वत्थामा की नज़र से महाभारत की पूरी कथा को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस
लॉकडाउन के समय में आपको इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से साहित्य तक का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि ये अंश आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मेरा कोई और लेखक मित्र इसी जगह आपके साथ अपनी फिर किसी और एक किताब के साथ ज़रूर मिलेगा, मुखातिब होगा, क्योंकि किताबों से बेहतर आप जानते हैं कोई और दूसरा साथी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे सुना, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी किताब पढ़ेंगे और यह आपको कोई संदेश अवश्य देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य तक का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।